अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक़ादा का महीना आप सभी को मुबारक हो। इस महीने में बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन के उर्स मुबारक है। जैसा गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा, बंदगी मियां शाह दिलावर मकबूल महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बंदगी मियां शाह निज़ाम दरियाए वदद आशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन का उर्स मुबारक था। और सबसे बड़ा उर्स महदी मऊद अलैहिस्सलाम का उर्स मुबारक जो 19 ज़िक़ादा को होता है। अभी 2 दिन बचे हुए, आज 17 ज़िक़ादा है। अभी मैं जो वीडियो निकाल रहा हूँ इसका मकसद आप लोगों को बता दूं कि जिस शख्स की फ़ोटो मैंने पहले बताई है जब वीडियो की स्टार्ट हुआ है, उसका तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं, मगर मजबूरी है, नाम भी लेना पड़ेगा, डिटेल्स भी बोलने पड़ेंगे वीडियो में, ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए, समझ में आ जाए कि ये शख्स कैसा है और इसके साथ कभी डील मत करिए कोई इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से रिलेटेड। ये सैयद यूसुफ तजम्मुल जो कौम महदविया की दीमक बना हुआ है, दीमक होती है ना, दीमक पूरी कौम महदविया को कि बिज़नेस जो भी हम लोग कसब कर रहे हैं, जो लोग बाहर है या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, बाहर से लोग सऊदी, ख़ासतौर पर सऊदी दुबई के लोग, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस करके प्रॉफिट कमा के बाहर से वापस आ जाने की सोच रहे हैं, वो लोगों के पैसे लेकर ये सताता है। नीयत ही नहीं है वापस करने की, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको डमी कर देता है। इन्वेस्टमेंट लेता है और ख़ुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है साइट पर, और उसके ऊपर केसेस पड़ जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट हो जाती है और डिले हो जाता है प्रोजेक्ट। लोगों के सामने बताता है मजबूरी से, भाई डिले हो गया प्रोजेक्ट, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है 5 साल से, वो फ़लाँ केस डाल दिए, फ़लाँ मजबूरी है। ये सब झूठ है, सब झूठ है। हमारे पास प्रूफ है, एविडेंसेस है, कोई डिफेमेशन नहीं है, कोई फॉल्स एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट है। ये तजम्मुल, सैयद यूसुफ तजम्मुल कौम महदविया की दीमक बना हुआ है, सबको खोखला कर दे रहा है बीच में से। बिज़नेस कोई लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, डर रहे हैं, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को डरा रहा है, कैश ट्रांजैक्शन करे, एक कंप्लेंट कर दिया तो फंस जाते। फेमा, IRS, दीवाने शाने बातें वीडियोस निकाल के हम लोग हमें बदनाम कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, जो लोग बाहर से पैसे भेजे उन लोगों को बदनाम कर रहा है। अभी देखिए, आज है 17 ज़िक़ादा 5 मई 2026, और मैं पहला वीडियो निकाला था नवंबर के महीने में। तो नवंबर 2025 से लेकर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं, कहीं पर भी ये दिख रहा नहीं है। वही मुँह छुपाते फिर रहा है, चंद मुशायरे होते हैं, छुप के आता है मुशायरे में, छुप के चले जाता है, किसी से मिलता भी नहीं वहाँ मुशायरे में। अब ये वीडियो का मकसद यूँ है कि रिसेंटली एक मुशायरा हुआ था मनखतब शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से, और जो इवेंट हुआ है वहाँ पर इस शख्स को बुलाया गया। अच्छा, इनका तखल्लुस है फ़ानी। फ़ानी का मतलब क्या है? हर किसी को लूट के बैठाया और फ़ानी कहता है अपने आप को, थू है तेरे पे। आप आगे सुनिए, इसके जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो लोग इन्वेस्ट करें इसके पीछे और अटक गए हैं, जिसमें हमारे पैसे भी अटके हुए हैं। मुशीराबाद से एक वेल नोन शख्सियत है, नाम नहीं चाहूँगा, मगर उनके 65 लाख रुपीज़ है। मैं पहले ही बोला हूँ ये बात, फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आज तक किसी को पैसे पलटा के नहीं दिया। ये एक टीचर है हमारे रिश्तेदार, 40 लाख रुपीज़ उनसे। अमेरिका में एक साहब है, अहले इरशाद है, उनके 40 लाख रुपीज़। और एक साहब मेरे पहचानत वाले हैं, उनके 56 लाख रुपीज़, 56 लाख रुपीज़। अच्छा, ये पैसे तो है ही है, मगर इनका प्रोग्रेस क्या है काम में? अब जब आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में काम भी तो चलना चाहिए। काले डेरे का पड़ा हुआ है वैसे ही पेंडिंग डमी, लालगढ़ी का पड़ा हुआ है वैसे ही 5 साल से बिल्डिंग नहीं बनी। आप बागेजहरा में घुसे, वहाँ पे डमी हो गया, वहाँ पे 1 साल से काम कर रहे हैं आप, जबकि काम 2-3 महीने का था। सारे डिटेल्स, एविडेंसेस, प्रूफ्स हमारे पास है। आप हर जगह झूठ बोलते फिरते हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरे को जो है ना फला केस डाल दिए, वो कर दिए। सब केस में ऐसा कुछ भी नहीं होते। ये खुद ही आजू बाजू के लोगों को छेड़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है। उसके बाद वो लोग जब कंप्लेन करके केस डाल देते हैं तो दूसरों को बोलता है कि भाई मेरे पे केस डाल दिए, मेरे को मारने आए, लड़ने आए, मेरे को गालियाँ दिए, मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, मैं तो गाली भी नहीं देता, एक सादा कुर्ता पैजामा पहन के फिरता हूँ, फ़कीराना मिजाज है। करोड़ों रुपये खा गया लोगों के, फ़कीराना मिजाज है, करोड़ों रुपये खा के बैठा हुआ है, और ख़ुद के प्रॉपर्टियां हैं। ऐसा नहीं कि परेशान है, खुद के प्रॉपर्टियां हैं, साहिब इस्तिताअत है, एक प्रॉपर्टी बेच के सबके कर्जे ख़त्म कर सकता है। ना 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 ना, नीयत ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। अब इसका इंटेंशन ये है कि सामने से कंप्लेंट करिए, पुलिस कंप्लेंट करिए, केस डालिए, ताकि ये बरी हो जाए, फिर दूसरों को लूटते बैठें। नए नए जगहों पर ला के लूट रहा है। मुझे कॉल्स आ रहे हैं फेसबुक से, हमारे जो ID पे मेरे कॉल करते हैं लोग, व्हाट्सएप पे कॉल करके, मैं अननोन नंबर से आ रहे हैं, चंदपटन में फ़लाँ 2 करोड़ की ज़मीन की डील चल रही। ये तजम्मुल वही है क्या? मेरे को लोग पूछ रहे हैं, 35 लाख रुपीज़ एडवांस पूछ रहा है, इस तरह की बातें। और कोई झूठ नहीं है, ये सारे फैक्ट्स है, ये सारों के प्रूफ्स है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास लोगों की।
एक जो बागेजारा में चल रहा है उसके ऊपर लिटिगेशन है दुनिया का, अमाउंट पैसे लिए नहीं, उसके ऊपर सिविल केस चल रहा, जो बायर है उनके ऊपर और ये कॉन्ट्रैक्टर है उनके ऊपर, और वो फ्लैट्स बेचने निकला लोगों को। तो लोग मुझे तो कॉल करके कंफर्म करेंगे ना कि भाई लेना नहीं लेना, तो मैं तो सीधा सीधा फैक्ट्स बोलूँगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा, हक की बात करूँगा इंशाल्लाह। आज तक पैसे हमारे लौटा के नहीं दिया इन्हें। नवंबर 2025 से हम पूछ रहे हैं, 8 महीने हो गया, अभी तक पैसे। आज है 5 मई 2026, 7 लाख का चेक सितंबर का था, 45 लाख का चेक दिसंबर 2025 का था, सब डमी हो गया। जो 53 लाख की ज़मीन वहाँ को रजिस्टर करे उसके पेपर्स आज तक नहीं दिए, मार्किंग नहीं करे, बाउंड्री नहीं बताए, वो डमी हो गया। ये सब के पैसे लूट के बैठा हुआ है, और ऐसा शरीफ मुशायरे में आके के वो इनके वैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। ये झूठा, ये जो इस्लाम का मज़हबियत का चोला पहन के दूसरों को लूट रहा है ना, आप लोग केयरफुल रहिए। किसी को भी पर्सनली डिटेल्स पूछना है, मेरे पास सारे एविडेंसेस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, जैसा मैंने कहा हर चीज़ है हमारे पास। पेपर वर्क्स जो ये इन्वेस्टमेंट के हुए थे सारे चीज़ें हैं, चेक्स के फ़ोटोज़ है, MOU जो बनाया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो वीडियो बना के तो फंस गया। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कभी लाओ किसी के सामने मीटिंग में, पूरी असलियत निकल जाती, वो नहीं ला रहा, वो भी हमारे पास है उसका फ़ोटोकॉपी। तो ये सारे चीज़ें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह के लोगों को वास्ते अल्लाह के एक रिक्वेस्ट है, आपके एक मुसलमान मज़हबी भाई की रिक्वेस्ट है कि मुशायरों में, इन जनरल मुशायरा चलो ठीक है, बुजुर्गान दिन का मनखतब मुशायरा उनकी शान में जो बोल रहे हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों को बुला के मुशायरा या फिर उनकी शान में बात करेंगे, ना 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 भाई, ये आप ज़बरदस्ती गुनाह में जा रहे हैं। पहले इस शख्स के बारे में मालूम कर लीजिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप बुलाना चाहे बुलाइए, नहीं तो नहीं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने हर किसी को रिक्वेस्ट किया, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस मुशायरे के, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, और जो इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे हमारे कुछ ख़ास लोग थे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, डिटेल्स भेजे व्हाट्सएप पे, मगर कोई रिस्पांस प्रॉपर आया नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिले हो गया था। जिस दिन ये मुशायरा था उसके सुबह में मुझे मालूम हुआ, तो मैं ज़ोहर से ही पूछ रहा था, लोगों को बोल रहा था, इसीलिए डिले हो गया होगा, इसीलिए वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले सके। मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे चल के कोई मुशायरा हो, कोई बुजुर्गान जिनकी शान में कुछ हो, तो ऐसे चोर दीमक, कौम महदविया की दीमक जो बने हुए हैं, उनको बुलाया मत करिए प्लीज़। जज़ाकल्लाह।